हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर गाइस। आज हम इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है चूज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है गाइस, और सेंटेंस जो है आपका वो है स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। क्या बोलेंगे गाइस आप उसको। ऑप्शन ए में है सेफोलॉजी, बी में है मार्टिनेट, सी में है फिलोलॉजी और डी में है नन ऑफ दीज गाइस। तो आपने इसका आंसर देने की कोशिश करनी है क्योंकि गाइस इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा सेफोलॉजी। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स को बोलते हैं हम गाइस सेफोलॉजी। आइए हम जल्दी से देख लेते हैं मार्टिनेट को क्या कहा जाता है। गाइस इसको कहा जाता है वन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी टू रूल्स, जिसको कहते हैं कड़ा अनुशासक। ठीक है गाइस, फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस और नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। गाइस जो वर्ड है आपका वो है आपका डिसडेन। इसका सिमिलर वर्ड आपने बताना है कि क्या है। चार ऑप्शन मैंने दिए हैं। ऑप्शन ए है एस्टीम, बी है एडमायरेशन, सी है वेनरेट और डी है अभोर। गाइस चारों के चारों बहुत ही अच्छे वोकेबलरी वर्ड हैं, तो आपने बताने की कोशिश करनी है। गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका अभोर। आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसका आंसर ये क्यों होगा। दोस्तों डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार, एस्टीम का मतलब होता है सम्मान, एडमायरेशन का मतलब होता है सराहना और वेनरेट का मतलब होता है आदर करना। तो और गाइस यहाँ पर अभोर का मतलब है घृणा करना। तो गाइस यहाँ पर जो है वो इसका सिमिलर जो हुआ वो हुआ आपका घृणा करना। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है गाइस, तो वर्ड जो है आपका वो है डिमार्केशन। ठीक है, ऑप्शन ए में है DEMARKATION, बी में है DIMARKATTION, सी में है DEMARKATION, डी में है आपका DEMARCATION। तो आपने बताना है कि क्या यहाँ पर सही स्पेलिंग है। गाइस ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। इस स्पेलिंग को आज आप यहीं पर ही पक्का कर लीजिए। DEMARCATION दैट इज डिमार्केशन। इसका मतलब होता है सीमा रेखा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है गाइस, तो आपने इसका जो है वो अपोजिट बताना है। वर्ड है आपका कर्टिसी। ऑप्शन ए में देखे रखा है बेनवोलेंस, बी में देखे रखा है बून, सी में देखे रखा है काइंडनेस, डी में देखे रखा है इनसिविलिटी। तो आपने बताने की कोशिश करनी है। गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा इनसिविलिटी। तो आइए हम जल्दी से इनके मीनिंग जान लेते हैं। कर्टिसी का मतलब होता है कृपा, बेनवोलेंस का मतलब होता है उदारता, बून का मतलब होता है कृपालु, काइंडनेस का मतलब होता है अनुकंपा और इनसिविलिटी का मतलब होता है कठोरता। तो गाइस यहाँ पर कर्टिसी का उल्टा क्या हुआ, इनसिविलिटी, जिसका मतलब होता है कठोरता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फेमिनन ऑफ हार्ट। तो HART हार्ट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, दूसरा वाला हार्ट मत सोच लेना। तो ऑप्शन ए में देके रखा है क्वीन, बी में देके रखा है मेट, सी में देके रखा है रो, डी में देके रखा है डक। तो आपने बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी दैट इज रो। तो आइए हम जल्दी से इसके इनके मीनिंग जान लेते हैं। हार्ट का मतलब होता है हिरन, क्वीन का मतलब होता है रानी, मेड का मतलब होता है नौकरानी, रो का मतलब होता है हिरनी, डक का मतलब होता है बत्तख। ठीक है गाइस, तो आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है और अपना सही आंसर करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द फेमिनन ऑफ बक। बक का आपने बताना है। ऑप्शन ए में देके रखा है डव, बी में देके रखा है डो, सी में भी डो है आपका, डी में है नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी दैट इज डो। दोस्तों अब आइए हम इसके मीनिंग्स जान लेते हैं। बक को बोलते हैं गाइस हिरन, आपने इसका भी ध्यान रखना है। डव होता है आपका कबूतर, डो होता है आपका हिरनी,
ये वाला डो जो होता है वो होता है गूंदा हुआ आटा, ठीक है गाइस, जिसका हम डो प्रिपेयर करते हैं। और डी नन ऑफ दिस का मतलब होता है इसमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गेट? गाइस, गेट का आपने पास्ट पार्टिसिपल बताना है। ऑप्शन ए है गॉट, बी है गॉटन, सी है गेटिंग, डी है नन ऑफ दीज। तो गाइस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका गॉटन। तो दोस्तों, गेट का मतलब होता है होना। गेट के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, तो यहाँ पर मैंने होना लिया है, ठीक है। यहाँ पर बात करें गाइस, सबसे पहले होता है प्रेजेंट, पास्ट और देन पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गेट, गॉट, गॉटन, ठीक है। तो क्या हुआ पास्ट पार्टिसिपल इसका दोस्तों? वो हुआ आपका गॉटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बियर? बियर का आपने बताना है। ऑप्शन ए में है बोर, बी में है बोर्न, सी में है बियर्ड, डी में है नन ऑफ दीज। तो गाइस, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज BORNE। गाइस दोस्तों, आपने स्पेलिंग की भी यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। ये होगा। तो आइए हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बात करके रखी है वर्ब, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, बियर, बोर, और यहाँ पर क्या निकला फाइनली? बोन, BORNE। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव स्लैश पैसिव वॉइस। Out of the four alternatives suggested below, select the one which best expresses the same sentence in active slash passive voice। ठीक है गाइस, तो आपने बताना है और सेंटेंस है हमारा they will rebuild the entire block। ए में है आपका the entire block is being rebuilt, बी है द ब्लॉक में बी रिबिल्ट entirely, सी है द entire block will have to be rebuilt, डी है द entire block will be rebuilt। दोस्तों, इसका आंसर तो आपने बताने की कोशिश करनी है, मैं यहाँ पर थोड़ा रुकूंगी। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दैट इज ऑप्शन डी, द एंटायर ब्लॉक विल बी रिबिल्ट। ठीक है दोस्तों, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है दोस्तों, तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने एक वर्ड भरना है जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। द लॉइन स्प्रैंग डैश द डियर। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए में देके रखा है एट, बी में देके रखा है आउट, सी में देके रखा है अपॉन, डी में देके रखा है और। तो आपने बताने की कोशिश करनी है। गाइस, द लॉइन स्प्रैंग अपॉन द डियर, इस चीज का आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।